वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पेपर था सीबीएसई साइंस, और उसका बेटा पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसका जो एनालिसिस था कि पेपर हमारा इजी रहा, मुश्किल रहा, ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस करी। और हमने वहाँ पे देखा कि पेपर हमारा बहुत ही बैलेंस पेपर था, बहुत ही कह सकते हैं कि ठीक ठाक पेपर था। अब उसके बाद बेटा मैंने आपसे ये भी कहा था कि बेटा आपके साथ जो है मैं इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूँगा। तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ आपके साथ। सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि मैं आपके साथ जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ बेटा, इसमें हम लोग पूरे पेपर को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और तीनों ही सेट 1, 2, 3 तीनों ही पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बेटा, जिसकी शुरुआत जो है बेटा हमने एमसीक्यू से करी है। सबसे पहले बेटा हम जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं सेट 1, 2, 3 के, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो है बेटा हम लोग जो बाकी जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, और उसको भी बेटा फेज मैनर में करेंगे, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो जो है ज़्यादा लेंदी ना लगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सेट 1, 2, 3 के तीनों के ही जो है बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करने का जो है डिसाइड किया है। तो सबसे पहले बेटा आप देख लीजिए। तो चलिए बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सेट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो बेटा इसका आंसर है आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमोसफेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब विच कंटेन्स। देखो बेटा नाम से ही पता चला कि ड्राइंग ट्यूब है, इट मीन्स कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे इस ट्यूब को क्या करे बेटा, जो है ड्राई रखे। तो ड्राई रखने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए बेटा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर बेटा हमारा क्या है, आपका कैल्शियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं बेटा फिर से बता दूं, अभी हम लोग सेट 1 का एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बेटा डी, और सेकंड का आपका आंसर था बेटा ए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। सो सबको पता है बेटा डक्टिलिटी, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, थर्ड का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सिमिलरली बेटा अगर हम क्वेश्चन 4 की तरफ जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो बेटा जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बेंजीन नहीं हो सकता, साइक्लोहेक्सेन नहीं हो सकता, ब्यूटाइन हो सकता है, और प्रोपाइन भी आप कह सकते हो भाई, ब्यूटाइन में और प्रोपाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बेटा क्या है, 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर आप ब्यूटाइन में जाएंगे तो बेटा सिंगल बॉन्ड इससे ज़्यादा आ जाएंगे। सो राइट आंसर विल बी द प्रोपाइन। सो आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो ब्यूटाइन विल बी द राइट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन 5 में लिखा बेटा, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। आप सबने बेटा पढ़ रखा है, क्लास 8 से पढ़ रखा है आपने, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला। तो सॉइल से बेटा हमें कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, तो उसका आंसर क्या है बेटा, नाइट्रोजन। आई रिपीट, फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 बेटा थोड़ा सा इन्होंने आपको सोचने के लिए दिया था बेटा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इसमें बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर आर्टरीज। आपको बेटा बताना था कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बेटा लिम्फ क्या कह रहा है बेटा कि लिम्फ कैरी करता है लिम्फ वेसल और लार्जर आर्टरी में ओपन होता है। अगला स्टेटमेंट है, लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ये तो बेटा आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा है। सी में लिखा, लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन
और रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। और इसी तरह से डी में है लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वीन्स। अब देखो बेटा ए में लिखा हुआ है लार्जर आर्टरी और डी में लिखा हुआ है लार्जर वीन्स, तो या तो ए ठीक होगा या डी ठीक होगा। तो अगर बेटा आपने पढ़ रखा है तो बी एंड डी, सो स्टेटमेंट बी एंड डी जो है बेटा आपका सही है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो बेटा इनमें जो है ये एक जनरल टाइप क्वेश्चंस आप कह सकते हो, तो कि भाई ये जो प्लांट्स और जो ये रोज और बनाना जो होते हैं इन ये क्या चीज़ बेटा प्रोड्यूस नहीं करते। तो आपको बेटा बताना है फ्लावर्स, बर्ड्स, सीड्स, फ्रूट्स। आप ही बताइए बेटा आपने इनमें से क्या नहीं देखा इनका, तो आपको याद आ जाएगा कि बेटा आपने इनके सीड्स नहीं देखे होंगे। सो 7th का सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है बेटे, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों होते हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल गैमेट्स बेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा एंड फिलामेंट। तो देखो बेटा एंथर आपका हो गया मेल और ओवरी हो गया बेटा आपका फीमेल। सो फाइनली 8th का क्या आंसर हो जाएगा बेटा आपका एंथर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा साथ साथ कर लेते हैं। ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक प्योर टॉल टी पी प्लांट है जिसको बेटा हमने ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया और यानी दो F1 और F2। तो ये कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। बेटा आप सबको पता है कि F1 और F2 का जो रेशियो जो होता है बेटा 3:1 होता है। तो अगर इसकी परसेंटेज वाइज करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा 100% रेशियो 75%। सो 9th का सी ऑप्शन जो है बेटा आपका 9th का सी ऑप्शन जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसमें कई सारे बच्चे जो है इसमें एकदम ऐसे लग गए कि भाई कैलकुलेशन करने लगे, तो ऐसा कुछ करना नहीं था। क्या कर रहा है बेटा ये कह रहे टू गेट एन इमेज ऑफ टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 है ना। और क्या दे रखा है बेटा आपको फोकल लेंथ दे रखा है F दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। देखो बेटा अगर आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट आपको फोकल लेंथ दे रखा है F दे रखा है, तो आप इसको इमेज एक तरह से समझो कि कह रहा है कि इमेज अगर -1 मैग्निफिकेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे। तो देखो बेटा ये अगर F1 है तो आप कह सकते हो 2F1 जिसको हम C भी कहते हैं, तो क्या होना चाहिए बेटा इसका डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। 10th का सी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 20 का सिंपली डबल कर देना था 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है बेटा कि हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जितना दूर रखते हैं इमेज उतनी छोटी बनती जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते जाते हैं तो वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड होता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टॉपिक से है लगभग। क्वेश्चन 11 है बेटा एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स, कोई ऑप्टिकल डिवाइस है एक्स, मिरर है, लेंस है, उसको बेटा हमने इस तरीके से रखा कि जब उसमें बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो किस तरह से डिस्प्लेस होती है बेटा लेटरली। आपको पता होना चाहिए जैसे लेटरली वर्ड आ जाए, लेटरली इन्वर्टेड की बात आ जाए, तो वहाँ पर बेटा कौन सा मिरर की बात होती है, प्लेन मिरर। सो 11th का आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, प्लेन मिरर। इसी तरीके से बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है बेटा कोई रेजिस्टेंस आर है उसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए। ठीक है बेटा, आई रिपीट कि बेटा ये कह रहा है आपसे कि कोई रेजिस्टेंस आर है बेटा और उसके हमने क्या कर दिए 3 पार्ट्स कर दिए। तो बेटा 3 पार्ट्स कर दिए तो यानी क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट क्या हो जाएगा R/3 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है ये कि उसको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो पैरेलल में बेटा कैसे कनेक्ट करोगे, 1/में है ना, R/3 करोगे बेटा। बोलो बेटा इसको हम क्या करते हैं बेटा 1/r कर देते हैं, और r क्या है इस बार R/3 है, तो ये हो जाएगा 1/r/3, जिसको कि हम सिंप्लीफाइड कैसे लिखेंगे 3/r। अब कह रहे हैं इक्विवेलेंट, तो बेटा कितने रेजिस्टेंस है 3 है, तो 3 को 3 बार आप ऐड करो या मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 9/r आ जाएगा, 9/r आ जाएगा बेटा। अब ये कह रहा है कि 9/r जो है तो इसके बाद एक वैल्यू r है, एक वैल्यू बेटा r डैश आएगी।
तो आर आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी उनकी आर बाई आर डैश की। तो बेटा आर बाई आर डैश की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 9 बाई आर। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 9th। सो 12th का बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। सो 9 विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास और जिसका जो बेटा कितना इसकी रेटिंग दे रखी है कि इसके वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा 220 वोल्ट और उसकी पावर कितनी दे रखी है बेटा ये 11 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। यानी आपको बेटा पावर दे रखी है तो सॉरी सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट की, पावर दे रखी है बेटा आपको 11 वॉट की, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अगर आपको ये थोड़ा सा भी याद हो, एक फॉर्मूला होता था बेटा पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, बट पावर गिवन है, वी गिवन है, आर हमें फाइंड करना है। तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से, आर का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका वी स्क्वायर अपॉन में पी। अब बेटा वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, तो स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 220 कर दोगे बेटा, और अपॉन में क्या लिखा है बेटा पी, पावर कितनी दे रखी है बेटा आपको 11। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 टू जा हो जाएगा, तो 20 इंटू में 220। सो राइट आंसर विल बी 4400 यानी 4400 ओम। सो 13th का ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 वेरी गुड क्वेश्चन बट नॉट लेंथी। 13 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद बेटा 14th क्वेश्चन की बात करेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट। देखो बेटा आपके पास कुछ बल्ब्स है जिसकी रेटिंग कितनी दे रखी है 4 वोल्ट दे रखी है और 6 वाट है पावर, और कह रहा है कि अगर इसको हम सीरीज में रखें और पावर सप्लाई कितनी है, मेन सप्लाई कितनी है 240 वोल्ट की, तो इस तरीके से कितने नंबर ऑफ बल्ब्स जलाए जा सकते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको नंबर ऑफ बल्ब्स बताने हैं। तो टोटल बेटा आपके पास वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट और एक बल्ब कितना ले रहा है बेटा 4 वोल्ट। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, 60 बल्ब्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 60। सो 14 का सी आंसर। 15th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो बेटा आपको पता होगा कि फूड चेन में जितने कम मेंबर्स होते हैं ट्रैफिक लेवल्स में, उतना ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में। तो आप देख सकते हो कि ए बी सी डी में सबसे कम मेंबर्स बेटा किसके अंदर हैं, तो सी में है, वो भी प्लांट से डायरेक्टली मैन। तो इसलिए बेटा आपका मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन क्या कहलाएगा बेटा आपका सी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सी पार्ट। तो बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही सिंपल है। 15 का क्या हो जाएगा बेटा आपका सी पार्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बेटा सभी बच्चों को पता होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायो मैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। तो बेटा आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, DDT, मैन्योर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जिसका बायो मैग्निफिकेशन होता है हर एक लेवल पे। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका DDT। ठीक है बेटा। सो 16th का क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। उसके बाद असर्शन रीजन पे आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बेटा लिखा हुआ है, असर्शन में गिवन है इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजीली। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो है ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर सेटअप होता है, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन दे रखा है बेटा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो बेटा क्या हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का मतलब हुआ हेमोग्लोबिन, तो क्या वो ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से लेता है? नहीं। तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। सो अकॉर्डिंगली बेटा आपका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 में बेटा लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। देखो बेटा असर्शन में क्या बोल रहा है, वाटर को ऐड करने की बात हो रही है। क्या हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं या एसिड को वाटर में ऐड करते हैं बेटा?
सो ऑब्वियसली आपका असर्शन ही गलत हो गया, तो रीजन को देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 में बेटा लिखा हुआ है कि इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। हाँ बेटा, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपने सुना भी होगा कि जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जब उनको अपने एग्स को हैच करना होता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो असर्शन ठीक है। रीजन लिखा हुआ है बेटा, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। तो रीजन भी बेटा आपने पढ़ा है कि जैसे वो जो होते हैं बेटा, जिसको हम फार्मर्स के फ्रेंड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म क्या होता है बेटा, कि उसका जो सेक्स है, कि वेदर इट विल बी मेल और फीमेल, तो वो उसका जेनेटिक जीन डिसाइड नहीं करता, बल्कि उसका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तो असर्शन भी ठीक है बेटा, रीजन भी ठीक है, बट ये रिलेटेड तो बेटा नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल भी लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा इसका, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी नहीं दे रखी है। तो फिलहाल के लिए ये मान के चलते हैं कि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, है ना। तो ये हो गया आपका, बट असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज ठीक है। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कह रहा है लेंस बिकम्स थिन। यहाँ पे बेटा थिन लिखा हुआ है, प्रॉपरली फोटो क्लिक नहीं हुई है। तो बेटा आप ही बताओ, कोई चीज़ जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो थिन होते हैं या थिक होते हैं? तो थिक होते हैं, बट ये क्या बोल रहे हैं बेटा, थिन होते हैं। तो ऑब्वियसली असर्शन ही आपका गलत हो गया। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। सो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सेट 1 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और आपको मैं बता दूं बेटा कि सेट 1 में जो क्वेश्चंस आपने देखे, काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बेटा आपको सेट 2 और 3 में भी रिपीटेड मिलेंगे। तो अब उसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करना होगा हमें, हम फटाफट उसको करते हुए बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बेटा फटाफट देखेंगे। कोई बच्चा अपने अपने आंसर्स को बेटा साथ साथ टिक कर लीजिएगा। देखिए, अब देखो बेटा, फिर से वही क्वेश्चन है कि टू गेट एन इमेज ऑफ -1 मैग्निफिकेशन वाला। तो इसका आंसर बेटा बता दो, जल्दी से आप ही बता दो बेटा। अभी मैंने बताया था 40 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा प्योर टी प्लांट F1 F2 वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट। सो सेकंड का, आई रिपीट बेटा, अब हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं। आई रिपीट, अब हम लोग सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा भी आपका सी है। उसके बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रोज एंड बनाना वाले बेटा कि जो लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा बेटा, सीड्स हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। चलिए बेटा सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन 5 है बेटा, द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। थिन वायर की बात हो रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, डक्टिलिटी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, तो जो गार्ड ट्यूब है उसके अंदर आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे बेटा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बेटा कैल्शियम क्लोराइड। देन आगे बढ़ते हैं बेटा सेट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 1-1। तो इसका आंसर आपका प्रोपाइन हो जाएगा बेटा। उसके बाद प्रोपाइन के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये कह रहा है बेटा कि ये बेटा नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। ये क्वेश्चन सेट 1 में नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। अगर हम बाकी जैसे हमारे बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं, अगर हम कंपेयर करें नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोडक्टिव सेल्स से, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स से, तो वही कह रहा है कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। तो वो किस में होता है बेटा, मेल जर्म सेल में होता है, यस। फीमेल जर्म सेल में होता है, बिल्कुल। एक्चुअली बेटा इसका मतलब गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यस। लेकिन डी में क्या लिखा है, बोथ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। चलिए सेट 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा सेट 1 का। आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, फिर से बेटा लिम्फ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
तो लिम्फ वाला क्वेश्चन जो है बेटा उसका आंसर भी फिर से बी एंड डी रहेगा, ये सेट 1 से रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन, तो डी डी टी बेटा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, डी डी टी के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से आ गया फूड चेन वाला कि मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन कौन सा होगा, तो प्लांट्स एंड मैन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा, सेट 2 वी आर डिस्कसिंग सेट 2, क्वेश्चन नंबर 12 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें बेटा, देखिए बेटा ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने बताया था लेटरली वर्ड आ जाए, लेटरली इन्वर्टेड आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा यही क्वेश्चन है आर वाला, जिसको हमने बताया था कि r/3 कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बेटा बता दो आप लोग, अगर आपने ध्यान दिया है तो। रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन है बेटा, तो आंसर हो जाएगा डी 9 ओम। एक्चुअली ओम तो नहीं बोलेंगे बिकॉज रेशियो है तो डिवाइड हो जाएगा। 15th क्वेश्चन बेटा देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे, तो 240 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आंसर 60 हो जाएगा, यानी 15th का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग, ये फिर से बेटा क्वेश्चन आ गया रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूला बताया था आपको मैंने v²/p। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू 220 रख देंगे, पावर की जगह पे बेटा 11 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4400। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बेटा, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ध्यान देंगे बेटा सेट 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है बेटा, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बेटा क्या होती है, हीट और लाइट निकलती है, बट बेटा लाइट मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, लाइट बेटा मैंडेटरी नहीं है, एनर्जी जरूर रिलीज होती है, कई बार वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। और लाइट क्योंकि जरूरी नहीं कि लाइट आपको दिखे, विजिबल रेंज में आए, तो एसर्शन ठीक तो है बेटा बट नॉट कम्प्लीटली। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन पे भी जो है सीबीएसई का कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा। तो इसको फिलहाल ये मान के चलते हैं बेटा पार्शियली करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट तो नहीं है, तो इसको बेटा फिलहाल मैं डी लिख करके छोड़ता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स थिन, फिर से वही आ गया, तो एसर्शन बेटा आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बेटा, देखिए बेटा नाइट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, ये कह रहा है वाटर मिला दो। देखो बेटा एक्सीडेंट करवा रहा है ना, तो पॉसिबल तो नहीं है ना बेटा, वाटर को कैसे मिला दोगे आप नाइट्रिक एसिड में, तो इसीलिए आपका असर्शन गलत है, रीजन को हम देखना ही नहीं है हमें, तो अगेन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट नंबर 2, इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स, ये भी बेटा डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो इसको हम फिलहाल अकॉर्डिंगली जो है बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने जो है सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट सेट है बेटा सेट 3। अगले 5 मिनट के अंदर बेटा ये वीडियो कंप्लीट हो जाने वाला है। अगर आप में से किसी बच्चे को के पास सेट 1 है तो अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर अकॉर्डिंगली कोई सेट 2 या 3 ले रहा हो तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे वीडियोस अभी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे रहेगा कि आप साइंस के एटलीस्ट MCQs को जरूर जो है बेटा मैच करके रख लें। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सेट 3, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर DDT। बेटा आप शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेट 3, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मैग्नीशियम। वैसे ये बेटा नया क्वेश्चन है, देखिए एन एलिमेंट M हैज 25%। देखो बेटा 3 सेल होते हैं, है ना, KLM करके। अब ये कह रहा है कोई एलिमेंट M है, उसके पास 25% ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड है थर्ड सेल में। तो बेटा फर्स्ट सेल KLM, थर्ड सेल होता है हमारा M,
और आपको पता है बेटा कि थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम लोग। अगर आप एम सेल की बात तो 2, 8, 18, तो ये कह रहे हैं 18 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं किसमें बेटा, एम में कितने फिल कर सकते हैं, 2n² से आप करोगे है ना, तो ये हो गया। तो ये कह रहे हैं कि उसका ना 25% इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है। तो यहाँ पर बेटा मान लो, अच्छा ये भी पता है आपको कि आउटर मोस्ट सेल है अगर थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल, ओके। इसमें बेटा कह रहा है कि थर्ड सेल में ना 25% इलेक्ट्रॉन्स है किसके कंपेयर में, सेकेंड सेल के कंपेयर में। अब सेकेंड सेल बेटा, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि सेकेंड सेल का 25% इलेक्ट्रॉन एम में है, तो 8 का 25% करेंगे तो 2। तो अब बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 8, 2। तो इसका मतलब बेटा ये कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो है आपके पास, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स किसका होता है बेटा, मैग्नीशियम का। सो थर्ड का बेटा आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर। ये नया क्वेश्चन था बेटा सेट 3 में। सेट 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन, प्लेन मिरर, फोर्थ का ए। उसके बाद बेटा फिफ्थ की बात करें, फिर से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फिफ्थ का डी पार्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की बात हो रही है, ड्राइंग ट्यूब की बात हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड, रिपीटेड क्वेश्चन है, सबके एक्सप्लेनेशन बेटा मैं दे चुका हूँ आपको। उसके बाद बेटा अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड 1 होना चाहिए, तो प्रोपाइन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से प्लांट्स की बात हो रही है कि कौन सा एलिमेंट वो लेता है सॉइल से, तो नाइट्रोजन, नाइन्थ का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक सेकंड बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा आप लोग। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वाली बात है कि भाई मिनिमम कितने बल्ब्स लग सकते हैं 240 वोल्ट। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 4। सो ऑप्शन सी 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्वेश्चन 11th की बात करें बेटा, अगेंस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, आपको रेसिस्टेंस निकालना है बेटा, फॉर्मूला V² अपन पी कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11th का ए 4400। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 बेटा लिम्फ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर जो है क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, यानी बी एंड डी। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 के बाद 13 क्वेश्चन, रोज एंड बनाना लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस व्हाट बेटा, सीड्स। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी। फिर है बेटा F1 F2 वाला क्वेश्चन आ गया, 100% एंड 75%, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया बेटा रिपीटेड क्वेश्चन कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स कहाँ पे होते हैं बेटा, तो एंथर पे होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 16 की बात करें सॉरी, फिर से बेटा ये -1 मैग्नीफिकेशन वाला आ गया, 20 आपका फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो फोकल लेंथ का डबल कर दीजिए, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40। सो 16 का सी ऑप्शन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, असर्शन रीजन। देखो बेटा फिर से आ गया आपका ये रेप्टाइल्स वाला क्वेश्चन आ गया कि रेप्टाइल्स के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है फर्टिलाइज्ड एग का, तो ये क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नया नहीं है। तो दोनों ठीक है बेटा बट नॉट रिलेटेड, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा 18 में देखो मैंने बताया था कि जो लार्ज एनिमल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन इजीली हर पार्ट पहुंचा दिया जाता है, तो एसर्शन तो ठीक था बट रीजन में ये लिखा था इन्होंने कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हेमोग्लोबिन जो है एयर से लिए जाते हैं, तो इसलिए आपका एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो उस हिसाब से बेटा आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा पहले ही बता दिया था मैंने आपको, ये कह रहा है वाटर को ऐड करने के लिए, ये कह रहा है कि एडिंग वाटर टू एसिड, कह रहा है वाटर को एसिड में डाल दो, तो इसलिए आपका बेटा एसर्शन ही गलत हो गया, तो हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हेन लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। बेटा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेंगे सारे बच्चे।
क्वेश्चन 20 में लिखा हुआ है बेटा कि व्हेन लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स, ये ठीक है, व्हाइट लाइट को जब आप ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर से बेटा डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन लिखा हुआ है कि द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल द वायलेट द मोस्ट व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस द थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो देखो बेटा ये रेड और वायलेट के बारे में बात तो कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये ए और आर आपस में रिलेटेड लग रहे हैं? तो रिलेटेड तो बेटा मुझे नहीं लग रहे, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन जो है आपका इसका आंसर होना चाहिए। सो इन दिस वे प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में सेट 1, 2, 3 तीनों ही सेट के बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने बेटा इसको डिस्कस कर लिया आपके साथ, और उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बेटा प्लीज़ कमेंट करेंगे आप, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।